औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। ये वीडियो जो है ये ख़ास तौर पे हर उस पाकिस्तानी के नाम है जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, और स्पेसिफिकली उन लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बात करते हैं और कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उन्होंने क्या किया है। मैं ख़ास तौर पे 2-3 ऐसे आर्मी के एहलकार हज़रात से ये बात सुन चुका हूँ। उनमें से एक दो जो है वो कोपेनहेगन में थे, और कल मैंने एक वीडियो लगाई थी। हमारे एक पाकिस्तानी भाई जो हैं वो यहाँ पे फौत हो गए थे, तो उनके जनाजे की और उनके लिए हमने पैसे इकट्ठे किए। तो वहाँ पे एक रिटायर्ड फौजी एहलकार जो कि किसी ब्रिगेडियर के ओहदे पर था शायद, तो उसकी तरफ से एक ऐसा कमेंट करने उसने किया कि जब मजबूरन मुझे जो है इस तरह की वीडियो बनानी पड़ी है, लेकिन मैं उसके गंदे लेवल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बंदा जो है उसने गालियां भी लिखी। उसने कहा कि तुम ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी लाशें यहाँ क्यों लेके आते हो, तुम लोगों ने पाकिस्तान के लिए किया क्या है, तुम यहाँ से चले जाते हो उधर जाके वाइन पीते हो, उधर जाके शराब पीते हो, क्लबिंग करते हो। ये एग्जैक्टली उसके कमेंट थे। और उसके बाद तुम लोग जो है जब मर जाते हो तो अपनी डेड बॉडियां इधर भेज देते हो। तो सबसे पहली चीज ये है कि मैं क्लियर करना चाहता हूं कि डेड बॉडी सिर्फ उसी बंदे की पाकिस्तान में भेजते हैं जिसने कोई वसीयत की हो, वरना लोग ज्यादातर अक्सरियत जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की है वो यहीं दफनाते हैं। दूसरा, मैं जल्दी और हमारे तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी शायद इन खिदमात का नहीं पता, तो अगर आपसे कोई बंदा बात कर सके। दूसरा, उसने लिखा कि जो लोग ओवरसीज में जाते हैं, ये तो अब मुझे और कहीं भी सरकारी एहलकार जो है वो बात कर चुके हैं कि जो लोग ओवरसीज में हैं वो सिर्फ अपने प्यारों को सपोर्ट करते हैं, अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, हमें उनका क्या फायदा है। तो मैं जनाब सबसे पहले आपको याद दहानी करवा दूं और मेरे जितने भी तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी बता दूं कि पाकिस्तान आज जो है जो न्यूक्लियर ताकत है, उसमें न्यूक्लियर ताकत बनने में भी ऐसे गुमनाम हीरोज हैं पाकिस्तान के जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में पहुंचाने में सबसे अहम किरदार अदा किया। उनमें अक्सरियत ओवरसीज पाकिस्तानियों की थी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रिस्क लेके वो पुर्जे, वो नक्शे, वो चीजें डिफरेंट मुल्कों के जरिए लेके जाके पाकिस्तान में पहुंचाई कि जो कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे भी हैं, जो कि गवर्नमेंट लेवल पे भी थे, वो सोच भी नहीं सकते थे। उनकी ये औकात और हैसियत ही नहीं थी कि वो नक्शे, वो चीजें, वो पुर्जे, वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से वो वहां पे बरामद कर सकते। उसमें हमारी जो एजेंसी है ISI, उन्होंने भी बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहां पे इन्वॉल्व किया, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रिस्क लेके ये चीजें पाकिस्तान में भेजी। और जो भी सेंस रखते हैं, जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व थे या हैं, जिनको इन चीजों का पता है, इवन हत्ता के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भी ओवरसीज पाकिस्तानी थे, और वो एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी वतन की मोहब्बत में यहां से जाके उन्होंने ये काम किया, वो जो न्यूक्लियर बम बनाया था। और इसके अलावा भी बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इस चीज में शामिल हुए। उसके बाद आपको दूसरी मिसाल देता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में खासतौर पे पंजाब में रेस्क्यू 112 की जो सर्विस है, वो सिर्फ चौधरी परवेज इलाही का, तो आगे सिर्फ नाम पाकिस्तान में लोगों को पता है कि चौधरी परवेज इलाही ने बनाई। बेशक चौधरी परवेज इलाही वन ऑफ देम, ठीक है। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, आप इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर में दिए गए जो पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो बैठ के पेपर साइन कर रहे हैं। उनके साइड पे जो खड़े हैं ये उस वक्त उस शहर के मेयर थे, और इसके साथ इसके पीछे चौधरी सरवर खड़े हैं। चौधरी सरवर की आप सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, उन्होंने शायद हो सकता है पाकिस्तान में चंद सियासी जो फैसले हैं वो गलत किए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनसे नाला भी हैं और उनके खिलाफ बात भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में रेस्क्यू 112 की जो सर्विस है, ये सबसे पहला आइडिया चौधरी सरवर साहब का ही था। अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ाए खैर दे, क्योंकि जिस बंदे ने जो अच्छा काम किया है उसको ना सिर्फ इसका क्रेडिट देना चाहिए बल्कि बात करनी चाहिए। तो चौधरी सरवर साहब उस वक्त जो है वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट के मेंबर थे, और उन्होंने पाकिस्तान में जब उनकी दोस्ती थी, ये जो हमारे चौधरी
परवेज इलाही साहब हैं, तो उन्होंने उनको आइडिया दिया कि इस तरह की सर्विस जो है वो शुरू कीजिए। फिर 2004 में चौधरी सरवर साहब की मदद से ही ये जो लाहौर में एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई, और उसके बाद 2006 में ये आप जो फोटो देख सकते हैं इसमें यही साइन किया था ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। यहां से इंग्लैंड से जो इंजन है, जो गाड़ियां होती हैं जिनको जो फायर ब्रिगेड में पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं, तो जो सबसे पहली गाड़ियां थी वो एक समझ लें कि तोहफे के तौर पे पाकिस्तान को यहां से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिलवाई थी। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे एक फोटो भी गर्दिश कर रही है जिसमें एक 1122 का अहलकार जो है वो एक बोतल एक लड़की को लगी हुई है, ड्रिप लगी हुई है, वो उसको इम्तिहान दिलवा रहा है। तो मैंने कहा ये भी याद करवा दूं कि ये जो 112 की सर्विस आप पाकिस्तान में आज इंजॉय कर रहे हैं, और इसकी सबसे पहली जो चीजें भी गिफ्ट की गई थी, जो गाड़ियां गिफ्ट गई थी, बल्कि अभी भी वो गाड़ियां पाकिस्तान में वही चल रही हैं जो 2006 में पुरानी गाड़ियां दी गई थी। उसके बाद तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये तौफीक ही नहीं हुई कि नई गाड़ियां कुछ खरीदें। तो अभी ये जो भी इदारा है सबसे बड़ा, ये भी इसी की ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से ही इनिशिएटिव लेके बनाया गया था। इसके अलावा किसी भी सेक्टर में आप देख लें, किसी भी टेक्नोलॉजी में आप देख लें, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हर तरह से, और जिस मुल्क की गवर्नमेंट्स को सिर्फ 2-4 बिलियन डॉलर्स के लिए भीख मांगनी पड़ती है, बैंकों से भीख मांगनी पड़ती है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी कितने बिलियन, यहां तक कि 30 बिलियन डॉलर तक सालाना पाकिस्तान में भेजते रहते हैं। और उस इकोनॉमी से होता क्या है कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी उसके घर वाले घर भी बनाते हैं तो पाकिस्तान में से ईंटें खरीदी जाती हैं, पाकिस्तान में से सरिया, पाकिस्तान में से वो मजदूर लाद के लेके जाते हैं, जो रेडी वाला, जो मिस्त्री, जो मजदूर, जो पाइप फिटिंग, जो बिजली, जो हर चीज उसमें आती है, वो काम, वो जॉब, वो रिज़्क वो हर एक चीज जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे से वहां पे होती है। तो वो एक छोटी सी सहूलत अगर अपने घर वालों के लिए करता है तो उसका वहां पे जो पाकिस्तान में रहने वाली सोसाइटी है उसके दर्जनों नहीं हजारों वही पैसा जो है, जब वो चीजें खरीदते हैं तो वो ऊपर चीजें जाती हैं, वो पैसा ऊपर तक जाता है, जो फैक्ट्रियों तक जाता है, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मालकान हैं, मजदूर हैं, सब तक वो पैसा जाता है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे समेत हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम हर वक्त पाकिस्तान का भला चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमें ये ब्लेम करते हैं कि हम नफरत करते हैं फौज के खिलाफ बात, हम बिल्कुल ना पाकिस्तान की फौज से नफरत करते हैं, ना पाकिस्तान के किसी बंदे से नफरत करते हैं। हम नफरत करते हैं सिर्फ करप्शन से और करप्शन करने वालों से। हम नफरत करते हैं करप्शन को सपोर्ट करने वालों से। हम नफरत करते हैं गरीब का हक खाने वालों से। हम नफरत करते हैं हर उस बंदे से जो इस मुल्क को नीचे की तरफ लेके जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानी कभी भी उस बंदे से नफरत कर ही नहीं सकता जो इस मुल्क की भलाई के लिए काम करता है। ओवरसीज पाकिस्तानी आज से नहीं, ये 60s से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, और जिन लोगों के जहन में ये फतूर है या जिनके जहन में ये गंद है इस तरह का कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या किया है, तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं कि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा मेगा प्रोजेक्ट, इवन के अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में जो ये आईटी की सबसे बड़ी बनाने जा रहे हैं, इसमें भी स्वीडन में रहने वाले बड़े बड़े हाई जो एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड और बड़े हाई सेटल्ड पाकिस्तानी हैं, जो जितने भी यहाँ पॉलिटिक्स में भी हैं, वैसे भी जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब लोग स्वीडन की मदद से पाकिस्तान में वो उन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी मुख्तलिफ ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानी हर तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जिन लोगों के दिमाग में ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ कीड़ा है, ये वीडियो उन तक शेयर करें, और मुझे और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी हम एक दूसरे को भी अपनी दुआ में याद रखें, और वो जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी को समझते हैं कि इनकी कंट्रीब्यूशन है, वो भी हमें अपनी दुआ में याद रखें। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। हम सिर्फ करप्शन और बेईमानी और बेईमान लोगों के खिलाफ हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।